क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक डिसीजन पूरी लाइफ बदल सकता है? या अगर लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, थिंक पेजेस टीवी पर हमारी इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा सच में बहुत ही आंखें खोल देने वाली है। बिल्कुल। आज हम ग्रांट कार्डोन की बहुत ही फेमस बुक द 10x रूल के नोट्स और समरी पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों एक नॉर्मल या औसत जिंदगी जीना असल में सबसे बड़ा खतरा है। राइट, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बस सेफ खेलो, स्कूल जाओ, एक ठीक ठाक जॉब पकड़ो और वीकेंड्स का इंतजार करो। हाँ, और बिना कोई बड़ा रिस्क लिए जिंदगी निकाल दो। पर यह बुक इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ देती है। मतलब ये आइडिया कि नॉर्मल होना खतरनाक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में इसके बिल्कुल उलट बातें डाली जाती हैं। अगर हम इंसान के मनोविज्ञान को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है टैब्यूला रासा। टैबुला रासा मतलब एक कोरी स्लेट की तरह। एग्जैक्टली जन्म के समय हमारा दिमाग एकदम एक कोरी स्लेट होता है। उसमें पहले से औसत बने रहने या डरने की कोई कोडिंग नहीं होती है। हाँ, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो 100 बार गिरता है पर हार नहीं मानता। बिल्कुल, क्योंकि उसे लिमिटेशंस का मतलब ही नहीं पता होता। लेकिन समाज धीरे धीरे उस कोरी स्लेट पर अपनी लिमिटेड बातें लिखना शुरू कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि यार रिसोर्सेज कम है, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। हमारे सोच में एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है इसका। वो भाई बहन वाला। हाँ, एक लड़का बचपन में अपनी बहन से सिर्फ इसलिए लड़ता और हावी होने की कोशिश करता था क्योंकि समाज ने उसके दिमाग में ये बात फीड कर दी थी कि पुरुष होने के नाते उसे सुपीरियर होना चाहिए। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि हमारी बहुत सी मान्यताएं हमारी अपनी है ही नहीं, वो बस समाज की थोपी हुई स्क्रिप्ट है। और इन्हीं थोपी गई मान्यताओं में सबसे खतरनाक जाल है मीडियोक्रिटी, यानी औसत दर्जे का जाल। मुझे यहाँ सोर्सेज से एक बहुत ही भावुक कहानी याद आ रही है। वो पिता वाली कहानी, राइट? वो सच में बहुत डीप है। हाँ यार, बाहर से देखने पर उन पिता की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। सालों तक एक ही साधारण नौकरी की, बच्चों को पाला, कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। समाज की नजरों में तो वो एक आदर्श इंसान थे। बिल्कुल, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया मृत्युशैया पर, उनके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता यूं ही बेकार कर दी। वो जीवन जिया ही नहीं जो वो जी सकते थे। राइट। बाहर से सुरक्षित दिखने वाली जिंदगी अंदर से कितने बड़े पछतावे को जन्म दे सकती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है। जब कोई अपनी क्षमता से कम पर समझौता करता है तो वो असल में अपने अंदर की उस आवाज को दबा रहा होता है जो उसे कुछ बड़ा करने को कहती है। समाज को तो औसत लोग बहुत पसंद आते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो व्यवस्था से सवाल नहीं पूछते हैं, बस चुपचाप काम करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये एक त्रासदी है। जीवन के अंतिम दिनों में इंसान को अपनी असफलताओं का पछतावा नहीं होता, बल्कि उन चीजों का पछतावा होता है जो उसने डर के कारण कभी ट्राई ही नहीं की। एग्जैक्टली। अपनी क्षमता का उपयोग न करना एक तरह का धीमा जहर है। तो इसी पॉइंट पर एक बड़ा सवाल आता है। हम अक्सर सफलता को एक चॉइस की तरह देखते हैं, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू हो, मन किया तो ऑर्डर कर लिया, अब नहीं किया तो काम चल जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं ना कि मुझे ज्यादा सफल नहीं होना, मैं इसी में खुश हूँ। हाँ, क्या हम ये बहाना सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम मेहनत से बचना चाहते हैं? बिल्कुल। स्रोत सामग्री इस मानसिकता पर सीधा प्रहार करती है। सफलता को एक विकल्प मानना असल में अपनी असफलता को सही ठहराने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब खुद को तसल्ली देना। राइट। किताब का सबसे मजबूत तर्क यही है कि सफलता कोई विकल्प नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है। ड्यूटी। ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। बदल देता है ना। अगर कोई इसे सिर्फ चॉइस मानेगा तो मुश्किल आती ही हार मान लेगा। लेकिन अगर आप इसे अपने परिवार, अपने भविष्य के प्रति एक जिम्मेदारी मानेंगे तो आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे उन पिता ने सफलता को सिर्फ एक विकल्प माना और उसे नहीं चुना, जिसका रिजल्ट वो भारी पछतावा था। सही कहा। एक और कारण जो मुझे समझ आता है कि लोग सफलता से क्यों भागते हैं, वो है स्कैरसिटी माइंडसेट, यानी कमी की मानसिकता। हाँ, लोगों को लगता है कि सफलता की एक लिमिटेड मात्रा है दुनिया में। राइट। जैसे अगर मैं सफल हो गया तो किसी और का हिस्सा छीन जाएगा। ये जीरो सम गेम वाली सोच बहुत पुरानी और गलत है। सफलता कोई पिज्जा थोड़ी है कि किसी ने एक स्लाइस ज्यादा खा लिया तो दूसरों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे वाह, पिज्जा वाला एग्जाम्पल बढ़िया
है ना? बल्कि सफलता नई सफलता को जन्म देती है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत सुंदर रूपक है। आसमान इतना बड़ा है कि सभी पक्षी एक दूसरे से बिना टकराए आराम से उड़ सकते हैं। मतलब एक की सफलता दूसरे के लिए बाधा नहीं है। नया इनोवेशन होता है तो सबके लिए मौके बनते हैं। बिल्कुल, इसलिए बड़े लक्ष्य रखने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर बड़े लक्ष्य रखना हमारी ड्यूटी है, तो लोग सही लक्ष्य तय क्यों नहीं कर पाते? अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सोचता हूं तो घबराहट होने लगती है और मैं वापस छोटे गोल्स पर आ जाता हूं। ये बहुत कॉमन है। सोर्सेज बताते हैं कि गोल सेटिंग में लोग 4 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, बहुत ही आसान लक्ष्य रखना। दूसरी, कोई डिटेल प्लान ना बनाना। हाँ, और तीसरी, मार्केट में सिर्फ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करने की सोचना। और चौथी, कोई बैकअप प्लान ना रखना। पर हम ये गलतियां करते क्यों हैं? इसकी जड़ उसी डर में है जिसकी हमने शुरुआत में बात की। पहली गलती को ही लें, आसान लक्ष्य। इंसान खुद को निराशा से बचाना चाहता है। छोटा लक्ष्य होगा तो ईगो हर्ट नहीं होगा। राइट। लेकिन छोटे लक्ष्यों में कोई ऊर्जा नहीं होती। जब लक्ष्य आसानी से मिल जाए तो शरीर और दिमाग कभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते। 10x रूल कहता है कि लक्ष्य आपकी सोच से कम 10 गुना बड़े होने चाहिए। 10 गुना? पर यार, क्या इससे इंसान सुन या पैरालाइज नहीं हो जाएगा? नहीं, बल्कि ये फोकस बढ़ाता है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझता हूँ। जैसे मुझे फोटोग्राफी का शौक है। अगर मैं लक्ष्य रखूं कि शहर के कुछ अच्छे फोटो खींचने हैं, तो कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन अगर 10x रूल लगाऊं कि मुझे नेशनल जियोग्राफिक के कवर पेज के लिए फोटो खींचनी है, तो पूरी अप्रोच बदल जाएगी। लाइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सबसे जूझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये कैमरे के फोकल लेंथ जैसा है। जब हम जूम आउट करके एक बड़ा 10x लक्ष्य देखते हैं तो रास्ते की छोटी परेशानियां धुंधली हो जाती हैं। फोकस सिर्फ बड़ी मंजिल पे रहता है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ओलंपिक्स की 100 मीटर रेस वाला एग्जाम्पल भी यही समझाता है। हाँ, अगर कोई सिर्फ मोहल्ले की रेस जीतना चाहे तो दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करेगा। लेकिन लक्ष्य अगर ओलंपिक्स का गोल्ड है, जो एक 10x लक्ष्य है, तो उसे वो सब करना होगा जो बाकी दुनिया नहीं कर रही। 10 घंटे पसीना बहाना, डाइट बदलना, नींद का पैटर्न बदलना, साधारण एफर्ट्स कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देते। सही कहा। और यहीं से बाकी 3 गलतियों का समाधान भी निकलता है। जब लक्ष्य ओलंपिक्स हो तो बिना प्लान के तो मैदान में नहीं उतर सकते ना। बिल्कुल नहीं। एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए और सिर्फ दूसरों से compete करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा औसत लोगों का खेल है। 10x माइंडसेट वाले डोमिनेट करने की सोचते हैं, अपनी फील्ड पर राज करने की। कंपटीशन मतलब दूसरों के रूल्स पर खेलना। और डोमिनेट करने का मतलब है कि आप खुद नियम बना रहे हैं और बाकी लोग बस आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है। और क्योंकि ये लक्ष्य इतने बड़े हैं, फेलियर तो आएगा ही, इसलिए बैकअप प्लान होना जरूरी है। राइट। बैकअप प्लान का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि लंबी यात्रा में खुद को झटकों से बचाना है। ये सब लॉजिकली तो बहुत सही लगता है, पर असली चैलेंज तब आता है जब इन गोल्स को हकीकत में बदलना हो। दिमाग इतने बड़े लक्ष्य को प्रोसेस कैसे करता है? सोर्सेज बताते हैं कि एक्शन लेने के मामले में इंसान 4 स्तरों में बंट जाता है। 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला स्तर है कुछ ना करना, यानी डूइंग नथिंग। ये अजीब है कि कोई कुछ करे ही ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे, मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपनी स्थिति बदलने का कोई नया प्रयास नहीं कर रहे। मतलब वो अपनी बुरी स्थिति को सही ठहराने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। बहाने बनाते हैं कि इकोनॉमी खराब है, किस्मत खराब है। बिल्कुल, ये वास्तविकता से भागना है। और इसी का दूसरा रूप है लेवल 2, छिपना या रिट्रीटिंग। ओहो, वो फुटबॉल वाले लड़के की कहानी। वो घर के बैकयार्ड में शानदार फुटबॉल खेलता था, टैलेंट गजब का था, पर स्कूल की टीम में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। वो छिप गया। ये स्तर बहुत दुखद है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं होती, बस रिजेक्शन या असफलता का डर इंसान को पंगु बना देता है। अगर वो स्कूल में हार जाता तो उसका वो भ्रम टूट जाता कि वो सबसे बेस्ट है, इसलिए उसने कोशिश ही नहीं की। राइट। वो अपनी ही बनाई सुरक्षित जेल में कैद हो गया। हम अपने आसपास ऐसे कितने युवाओं को देखते हैं ना, जो कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं पर शुरुआत ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, अब आते हैं तीसरे स्तर पर, नॉर्मल स्तर का एक्शन। और सोर्सेज के हिसाब से ये सबसे खतरनाक है। नॉर्मल होना इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्योंकि समाज इसे एक्सेप्ट करता है और इसके लिए इनाम भी देता है। 9 से 5 की जॉब, फिर घर आकर टीवी देखना। समाज कहेगा ये बहुत जिम्मेदार इंसान है। राइट। लेकिन ये नॉर्मल एक्शन सिर्फ तब तक काम करता है जब तक सब कुछ सामान्य हो।
जैसे ही मंदी आती है या इंडस्ट्री बदलती है। तो सबसे पहले यही लोग खतरे में आते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। एग्जैक्टली। नॉर्मल एक्शन आपको सर्वाइवल मोड में लगता है, ग्रोथ मोड में नहीं। तो सर्वाइवल से ग्रोथ तक जाने का इकलौता रास्ता है चौथा स्तर, मैसिव एक्शन। वो लाइब्रेरी वाली लड़की की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल। वो हमेशा टॉप करती थी, किसी टैलेंट की वजह से नहीं। हाँ, जब बाकी बच्चे फ्री टाइम में गप्पे मार रहे थे, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही होती थी। उसने लगातार मैसिव एक्शन लिया। मैसिव एक्शन का मतलब है अपने प्रयासों को उस हद तक ले जाना जो दूसरों को पागलपन लगे। जब लोग पूछने लगें कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, तो समझ लो आप मैसिव एक्शन ले रहे हो। क्या बात है, वो लकी ब्रेक का इंतजार नहीं कर रही थी, वो अपनी सफलता खुद डिजाइन कर रही थी। हाँ, ये लोग समस्याओं का वेट नहीं करते, समाधान पहले से तैयार रखते हैं। लेकिन यार, जब कोई नॉर्मल की दुनिया छोड़कर मैसिव एक्शन लेने की सोचता है, तो डर सामने आ जाता है। कंफर्ट जोन से निकलते ही डर वापस खींचता है। सोर्सेज इस डर को समय की कमी से जोड़ते हैं। जैसे जब एग्जाम में बस एक हफ्ता बचा हो तो डर कई गुना बढ़ जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि जब मुझे डर लगता है या थकान होती है, तो मुझे सच में ब्रेक चाहिए। क्या हम अक्सर आराम के बहाने अपना डर नहीं छुपाते? हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो सीधे नहीं मानेगा कि वो डरा हुआ है। उसे थकान या सही समय न होने का नाम दे देगा। बायोलॉजिकली डर हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, लेकिन 10x रूल एक नया नजरिया देता है। डर कोई लाल बत्ती नहीं है जो रुकने को कहे, ये एक कंपास है, एक दिशा सूचक। डर एक कंपास है, ये बहुत पावरफुल थॉट है। मतलब डर बता रहा है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। अगर किसी काम में डर लग रहा है, जैसे नई स्किल सीखना या जॉब छोड़कर बिजनेस करना, तो मतलब वो काम आपको औसत जीवन से बाहर निकाल रहा है। और जिस काम में डर नहीं लगता, वो हमें उसी नॉर्मल एक्शन वाले ट्रैप में फंसाए रखता है। बिल्कुल, डर लगना इस बात का सबूत है कि आप मैसिव एक्शन ले रहे हैं। वाओ, ये तो माइंडसेट को पूरी तरह शिफ्ट कर देने वाली बात है। डर की तरफ दौड़ना है, उससे दूर नहीं। हाँ। इसी नई सोच के साथ कछुआ और खरगोश की पुरानी कहानी का भी एक नया वर्जन सोर्सेज में है। बचपन से सुना है, धीमा और निरंतर चलने वाला रेस जीतता है। पर क्या आज सिर्फ निरंतर होना काफी है? सोर्सेज इसे सिरे से खारिज करते हैं। लॉजिकली सोचें तो कछुआ सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि खरगोश अहंकार में सो गया था। और आज की कट थ्रोट दुनिया में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका कॉम्पिटिटर रेस के बीच में सो जाएगा। बिल्कुल नहीं। 10x की दुनिया में धीमा होने की विलासत किसी को नहीं मिलती। मतलब हमें खरगोश की स्पीड और कछुए की निरंतरता दोनों चाहिए। तेज भी होना है और लगातार भी चलना है। और इसी बीच एक और फैक्टर आता है, विजिबिलिटी, लोगों की नजरों में आना। हाँ, अगर कोई बंद कमरे में 10 गुना मेहनत कर रहा है पर दुनिया को पता ही नहीं, तो क्या फायदा? विजिबिलिटी के बिना मैसिव एक्शन अधूरा है। अपने फील्ड पर राज करना है तो रोशनी में आना ही होगा। छिपने वाला लेवल 2 यहाँ काम नहीं आएगा। लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर होना चाहिए कि आपके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में। राइट। और इसके लिए कंफर्ट जोन तोड़ना होगा। यहां मुझे एक लाइन याद आ रही है जो इस पूरी जर्नी को डिफाइन करती है। खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अरे वाह, बहुत खूब। और हाँ, सफल लोग कभी अकेले पहाड़ नहीं चढ़ते। हाँ, वो बेहतरीन टीम प्लेयर्स होते हैं। बिल्कुल, वो ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाते हैं जो उनके बड़े विजन को समझते हैं। वो दूसरों को हराने के बजाय एक नया पैमाना स्थापित करते हैं। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समराइज करें, तो समाज की वो औसत रहने वाली स्क्रिप्ट असल में हमारे सपनों की कबर है। सफलता कोई चॉइस नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और उसे निभाने का एक ही तरीका है, लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करना। इतना बड़ा कि छोटी परेशानियां धुंधली हो जाएं। और फिर नॉर्मल एक्शन के धोखे से निकलकर लेवल 4 यानी मैसिव एक्शन लेना। डर को अपना कंपास मानना। खरगोश की तरह तेज और कछुए की तरह निरंतर होना, यही एक तरीका है जीवन के अंत में उस पिता की तरह पछतावे से बचने का। बिल्कुल सही। दोस्तों, ये कोई जादुई गोली नहीं है, ये एक जरूरी सच्चाई है। आज हमारी पूरी दुनिया इसी नॉर्मल एक्शन पर टिकी है। पर जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान अपनी वो औसत वाली स्क्रिप्ट फाड़ दे, अगर हर इंसान अपनी असली क्षमता पहचानकर 10x मैसिव एक्शन लेना शुरू कर दे, तो क्या इंसानियत की उपलब्धियों का पैमाना हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? क्या असंभव शब्द डिक्शनरी से नहीं मिट जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुद से लड़ते रहें और एक्शन लेते रहें।